हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल के ऊपर है। तो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि जब अपने चाहे वो स्टेम है चाहे रूट है, जब उसकी इंटरनल जो टिश्यू हैं उनकी स्टडी करनी होती है तो उसका सेक्शन कट करना पड़ता है। उसका टीएस या उसका एलएस जो काट है वो काटना पड़ता है। या तो उस स्टेम या रूट को टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन के रूप में काटते हैं या फिर उसको एलएस के रूप में काटते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस। ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो अपने को इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देगी, उनके अगर अरेंजमेंट, उनके विन्यास की बात करें तो सबसे बाहरी जो लेयर है, सबसे जो बाहरी लेयर है वो क्या कहलाती है? चाहे रूट हो चाहे स्टेम, सबसे बाहरी जो लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाती है। लेकिन रूट और स्टेम में हल्का फुल्का यहाँ पर फर्क है। अगर अपने स्टेम की बात करें तो सबसे बाहरी जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम इन टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन में सबसे बाहरी जो लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाती है। और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो क्षेत्र है, नीचे जो रीजन है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं कॉम्पैक्टली अरेंज, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता। जब मैं स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी टिश्यू और इंटरनल स्ट्रक्चर सेकेंडरी टिश्यू अपने पढ़ेंगे, प्राइमरी स्टेम रूट की बात करेंगे तो क्लियर कट आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एपिडर्मिस की जो लेयर है उसकी जो सेल्स हैं उनके बीच में अवकाश नहीं मिलता। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, वे एक दूसरे के साथ चिपकी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। और ये कैसी होती हैं? सिंगल लेयर्ड होती हैं। और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स का क्षेत्र मिलता है। इसकी कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं वो पेरेनकाइमेटस होती हैं, मृदुतकीय होती हैं। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस यानी सेल्स के बीच में अवकाश या रिक्त स्थान मिलता है, जिसको इंटरसेलुलर स्पेस भी बोलते हैं। अब कॉर्टेक्स के बाद जो लेयर है वो एंडोडर्मिस, ये भी सिंगल लेयर्ड होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। और एंडोडर्मिस के बाद फिर जो लेयर है वो पेरिसाइकिल की होगी, ये भी सिंगल लेयर्ड होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज, इसकी सेल्स भी बिल्कुल पास क्या है पाई जाती हैं। और जो पेरिसाइकिल है ये किसको घेरे हुए रहता है? जाइलम एंड फ्लोएम एंड पित्त। किसको घेरे रहता है? जाइलम एंड फ्लोएम एंड पित्त। बच्चों, इसको पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, पित्त व पित्त रेज, इनको सामूहिक रूप से अपने स्टील बोल सकते हैं, जिसको रंभ बोलते हैं, स्टील। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन स्टील, एक स्टील की परिभाषा दीजिए, तो स्टील के अंदर कौन कौन से टिश्यू इंक्लूड हैं? देखो, टिश्यू कौन कौन से हैं आपके सामने? सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल और फिर जाइलम एंड फ्लोएम, पित्त एंड पित्त रे। तो इनमें कौन कौन से जो टिश्यू हैं जो स्टील की परिभाषा को कंप्लीट करते हैं? तो स्टील के अंदर याद रखना, स्टील के अंदर क्या आएगा? पेरिसाइकिल आएगा, जाइलम आएगा, फ्लोएम आएगा, पित्त आएगा, पित्त रेज। ये कंप्लीट का क्षेत्र क्या कहलाता है? स्टील कहलाता है। इसको स्टील, हिंदी में इसको रंभ भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो, पेरिसाइकिल किसको घेरे हुए रहता है? जाइलम एंड फ्लोएम को, जिसको अपने बोलते हैं वैस्कुलर स्ट्रैंड या वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम एंड फ्लोएम की जब बात करते हैं तो दोनों का काम क्या है? एक प्लांट बॉडी के अंदर कंडक्शन करना। किसका कंडक्शन करना? जाइलम यहाँ पर किसका कंडक्शन करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर को भूमि से प्लांट बॉडी के टिप पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम बच्चों क्या करता है? जो प्लांट बॉडी के अंदर जो फूड है उसका कंडक्शन करता है, उसका संवहन करता है। तो दोनों का ही काम क्या है? कंडक्शन। जाइलम का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर। फ्लोएम का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, और दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? वैस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। और बच्चों, अगर अपने यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो जाइलम का जो विकास है वो किस ढंग से होता है। ठीक है, तो जाइलम दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम
भी दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रीवियस लेक्चर में आप देखना कि जब अपने जाइलम के बारे में पढ़ रहे थे तो जाइलम दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। और जो प्राइमरी जाइलम है वह दो प्रकार की अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और वे दो कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ये देखो, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दोनों ही मिलकर जाइलम की फॉर्मेशन करती हैं। कौन से जाइलम की फॉर्मेशन करती हैं? प्राइमरी जाइलम की। और प्राइमरी जाइलम की फॉर्मेशन करने वाली दोनों ही सेल्स प्रोटो एंड मेटा, इनका ओरिजिन कहां से होता है? प्रोकैम्बियम से। और जो प्रोकैम्बियम है, एक प्रकार का प्रोकैम्बियम यहां पर क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब अनडिफरेंशिएट एंड इमेच्योर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज आल्सो कॉल्ड इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लगातार विभाजन करके किसकी फॉर्मेशन करता है? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों ही क्या है? प्राइमरी टिश्यू हैं। तो बच्चों यहां पर डेवलपमेंट ऑफ जाइलम में अपने बात करेंगे कि जाइलम को बनाने वाली जो सेल्स हैं जिनको प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम बोलते हैं, तो दोनों इनका डेवलपमेंट कैसे होता है? पहले प्रोटोजाइलम सेल्स बनती हैं या पहले मेटाजाइलम सेल्स बनती हैं? इनके बेस के आधार पर डेवलपमेंट जो जाइलम है, डेवलपमेंट ऑफ जाइलम आल्सो इनटू 3 कैटेगरी या 3 इसके रूप हो सकते हैं, 3 फॉर्म हो सकती हैं, विकास के 3 अलग अलग रूप हो सकते हैं। सबसे पहला जो डेवलपमेंट का टाइप है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज एंडार्क। इसको क्या बोलते हैं? एंडार्क या बाह्य आदि दारू। क्या बोलते हैं? बाह्य आदि दारू। मैं इसको लिख देता हूं, सॉरी, अंत आदि दारू। अंत आदि दारू, दारू का यहां मतलब है जाइलम, ठीक है। एक्सार सेकंड जो टाइप है वो है एक्सार, इसको बोलते हैं बाह्य आदि दारू। और थर्ड जो टाइप है वो मिजार्ज, इन दोनों के बीच की अवस्था है। सबसे पहले अपने बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइलम। जाइलम का जो विकास की जो टाइप है, सबसे पहली जो टाइप है वो है एंडार्क। एंडार्क को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल टाइप भी बोलते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्यों बोलते हैं? यहां पर आप देखो, बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ क्या है? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के ऊपर एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एपिडर्मिस, ठीक है। तो यहां मैंने एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस दोनों को, तीनों को मैंने यहां पर ड्रॉ नहीं किया, केवल आप इनको समझिए कि सबसे बाहर की तरफ क्या है? एपिडर्मिस, फिर क्या है? कॉर्टेक्स, और फिर क्या है? एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या है? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल किसको घेरे हुए रहती है? जाइलम और फ्लोएम को। अगर एक स्टेम, एक तने की अनुप्रस्थ काटें तो उसका जो वेस्कुलर स्ट्रैंड है, जाइलम और फ्लोएम का जो अभिविन्यास है वो इस ढंग से होता है। बच्चों ये क्या है? संवहन पूल। स्टेम के अंदर इनकी संख्या 2 से 6 तक हो सकती है, ठीक है। और आगे इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको जूम करके देखें, एक वेस्कुलर बंडल को जूम करके देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार दिखाई देगी। ये एक पर्टिकुलर वेस्कुलर बंडल है जिसके अंदर फ्लोएम भी है और जाइलम भी है। फ्लोएम बाहर की तरफ है, ये देखो फ्लोएम बाहर की तरफ है, फ्लोएम बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ जाइलम है। ये अंदर की तरफ ये कौन सा पोर्शन है? ये है फ्लोएम, और अंदर की तरफ क्या है? जाइलम। अंदर की मतलब सेंट्रल पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट है, और ये इसका प्रीदी एपिडर्मिस वाला पोर्शन कौन सा है? पेरिफेरल या प्रीदीय भाग। बच्चों यहां पर देखो, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कुछ कोशिकाएं मिलती हैं, कुछ द्वितीयक कोशिकाएं मिलती हैं जिनको कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। कैम्बियम के बाहर की तरफ यानी एपिडर्मिस की ओर फ्लोएम मिलता है, और कैम्बियम के भीतर की तरफ क्या मिलता है? जाइलम मिलता है। अब ये जो जाइलम है, ये जो जाइलम है, प्राथमिक जो जाइलम है, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है? आपको मालूम है कि जाइलम के अंदर 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, प्रोटो एंड मेटा। प्रो का मतलब सबसे पहले, प्री का मतलब होता है पूर्व, सबसे पहले बनने वाली कोशिकाएं, और मेटा का मतलब होता है बाद में, तो बाद में बनने वाली सेल्स। तो प्रोटोजाइलम की वे कोशिकाएं जो सबसे पहले बनती हैं वे क्या कहलाती हैं? प्रोटोजाइलम सबसे पहले बनती हैं, प्रोटोजाइलम। और जो बाद में बनती हैं
वे क्या कहलाती हैं, मेटाजाइलम। अब इनकी पोजीशन देखते हैं कि अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ कौन सी सेल्स हैं और पेरिफेरल परिधि की तरफ कौन सी सेल्स हैं। तो प्रोटोजाइलम देखो यहाँ पर जब स्टेम के अंदर जब इनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, एंडार्क कंडीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार जाइलम के विकास के अंदर जो प्रोटोजाइलम हैं वे सेंटर की तरफ बनती हैं और मेटाजाइलम परिधि की तरफ बनती हैं। ये मैंने एरो शो कर रखा है। एरो का मतलब ये क्या है, ये पोर्शन कौन सा है, सेंटर, और ये कौन सा है, परिधि। इसको बोलते हैं पेरिफेरल। सेंट्रल, ये देखो सेंटर, और इसका परिधि भाग कौन सा होगा, एपिडर्मिस की ओर, बाहर की तरफ, ये ऐसे करके है, ठीक है। तो सेंटर की तरफ जो सेल्स सबसे पहले बनेगी वे प्रोटोजाइलम, और परिधि की ओर जो सेल्स जो कि बाद में बनेगी वे क्या कहलाती हैं, मेटाजाइलम। और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों की कोशिकाओं में फर्क भी है। फर्क क्या है कि प्रोटोजाइलम की कोशिकाएं छोटी होती हैं, मेटाजाइलम की सेल्स बड़ी होती हैं, ठीक है। ये इनमें मुख्य मेन डिफरेंस है। तो इस प्रकार जाइलम का जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रल टू पेरिफेरल, बच्चों केंद्र से परिधि की तरफ, ये देखो केंद्र से परिधि की तरफ इसका जो विकास होता है, और इस प्रकार विकास के क्रम को अपने क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। और यह क्या कहलाता है, यह एंडार्क कहलाता है। और एंडार्क जो कंडीशन है, याद रखना हमेशा किसका मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है, स्टेम का, ठीक है। किसका अभिलाक्षणिक गुण है, स्टेम का, यानी तने के अंदर हमेशा जाइलम का जो विकास है वो एंडार्क फॉर्म में होगा या सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि तने के अंदर जो जाइलम है वे केंद्र से परिधि की तरफ उसका विकास होगा, ठीक है। यहां मैंने एग्जांपल दे दिया, स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, चाहे तना जिम्नोस्पर्म का हो चाहे तना एंजियोस्पर्म का हो, इसका जो जाइलम का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो पैटर्न क्या होगा, एंडार्क होगा, अंत आदि दारू होगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट एक्सार्क टाइप की, इसको सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं। अब एक्सार्क में क्या होगा कि जाइलम की जो सेल्स हैं, ठीक है, जाइलम का जो परिवर्धन है वो परिधि से सेंट्रल की तरफ होगा, फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंट्रल, डेवलपमेंट ऑफ जाइलम फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंट्रल, यानी जाइलम का जो विकास है परिधि से किसकी तरफ होगा, परिधि से सेंट्रल की तरफ होगा। तो परिधि की तरफ सबसे पहले बनने वाली कोशिकाएं क्या कहलाएगी, ये देखो प्रोटोजाइलम, और सेंटर की तरफ जो बाद में सेल्स बनेगी दैट इज आल्सो कॉल्ड इज मेटाजाइलम। तो इस प्रकार परिधि से केंद्र की ओर बनने वाली जो सेल्स हैं वे क्या कहलाती हैं, एक्सार्क कंडीशन कहलाती हैं। और ऐसा जो अभिविन्यास है वो सेंट्रीपिटल कहलाता है। और एक्सार्क कंडीशन याद रखना हमेशा किस में मिलती है, रूट्स में। जितनी भी रूट्स हैं जिनको मूल या जड़ें अपने बोलते हैं, उसके अंदर जाइलम का जो परिवर्धन है वो एक्सार्क कहलाता है, बाह्य आदिद्वारू कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों जो थर्ड इसकी टाइप है वो मिजार्ज का मतलब है मध्य आदि दारू, मतलब एंडार्क और एक्सार्क के बीच की कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि प्रोटोजाइलम की सेल्स के दोनों ओर मेटाजाइलम बनती है, तो प्रोटोजाइलम की जो कोशिकाएं हैं वे मेटाजाइलम से घिर जाती हैं। तो अपने यूं मान सकते हैं कि जो मिजार्ज है, जो मध्य आदि दारू है, ये एंडार्क और एक्सार्क दोनों के बीच की कंडीशन है। और ऐसा किस में मिलता है, ऐसा बच्चों जो फर्न के राइजोम होती हैं, जिनको आप रूट बोलते हैं, फर्न के जो राइजोम हैं उसके अंदर ऐसी कंडीशन मिलती है। तो बच्चों ये था डेवलपमेंट ऑफ जाइलम, जो कि बेसिकली मूल रूप से तीन प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट इज एंडार्क जो कि स्टेम का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है, सेकंड इज एक्सार्क जो कि रूट्स का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है, थर्ड इज मिजार्क जो कि फर्न के राइजोम के अंदर मिलता है। अगर आपको लकड़ी का एक टुकड़ा दिया जाए और आपको यह बोला जाए कि इसको आइडेंटिफाई करो कि ये लकड़ी का जो टुकड़ा है ये रूट है या स्टेम है, तो बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले उसका टीएस काटोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे। अगर आपको
जाइलम का डेवलपमेंट एंडार्क प्रकार का दिखाई दे तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिया गया लकड़ी का टुकड़ा किसका है, स्टेम का है। अगर आपको दिया गया लकड़ी के टुकड़े के अंदर जो कंडीशन एक्सार्क मिलती है तो इट मींस इसका मतलब क्या है कि यह टुकड़ा किसका है, यह रूट्स का है। तो इस प्रकार एक्सार्क, एंडार्क एंड मिजार्क 3 टाइप्स हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ जाइलम को शो करती है।